पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हेडिंग कर लीजिए सब कोई, फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत और इसको कहते हैं आवृतबीजी। हेडिंग कर लीजिए सब कोई, फिर समझाना स्टार्ट करें। चलिए, अब जो एंजियोस्पर्म है, जैसे मैंने कल समझाया था आपको कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, है ना, मतलब ढका हुआ ना होना। एंजियो, एनजी का मतलब यहाँ पे है आपका, याद रखेंगे, ढका होना। क्या है? ढका होना। और स्पर्म का मतलब बीज, मतलब ऐसे पौधे या फिर ऐसे पौधे जिनके बीज क्या हो, फल में ढके हुए रहते हैं, फल के अंदर रहते हैं, कवर से ढके हुए रहते हैं, उसे हम कैसे पौधे कहते हैं? एंजियोस्पर्म। केवल एक परिभाषा से आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि ऐसे पौधे जिनके बीज फलों के अंदर या कवर में ढके हुए रहते हैं, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में आपके प्रजनन अंग फूल होते हैं, जैसे उसमें हमने बताया था, ठीक है, फूल होते हैं और फूल के दो पार्ट होते हैं। ये द्विलिंगी पौधे होते हैं, याद रखेंगे कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। हमने कल एक लिंगी बताया था उसमें जिम्नोस्पर्म, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होते हैं। इसमें नर और तथा मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नर फूल को हम कहते हैं स्टैमेन, पुंकेसर, और हम मादा फूल को कहते हैं स्त्रीकेसर, कार्पेल। ठीक है, इसको कहते हैं कार्पेल, इसको कहते हैं स्टैमेन, याद रखेंगे। ये आपके इसलिए द्विलिंगी कहलाते हैं। इसमें आपका जो प्रजनन होगा वो वायु परागण द्वारा, जल परागण द्वारा, पर परागण, आपको बताऊंगी आगे कि पर परागण क्या है, स्व परागण क्या है, तो इनके द्वारा होता है। अब एंजियोस्पर्म को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका एक बीजपत्री, मोनोकॉट, और एक होता है आपका द्विबीजपत्री, डाइकॉट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम एंजियोस्पर्म में दो चीजें पढ़ेंगे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। कल की क्लास में हमने बताया था कि ऐसा पौधा जिसके बीज आपके केवल एक ही भाग पे हो, जिसको हम दो पार्ट में, मतलब ऐसे दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपका मूंगफली हो गया, मूंगफली को छीलते ही आपके मूंगफली को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मटर को छीलते हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड ना कर पाए वो हमारा कैसा पौधा होगा? एक बीजपत्री होगा। जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, है ना, ये सभी कैसे होंगे? एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, याद रखेंगे, द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे आपका कैसा? मटर, है ना, चना और मूंगफली, मतलब ये सभी, इसमें बहुत सारे कुल हैं जो नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कि चावल किस कुल में आता है, गेहूं किस कुल में आता है, केला किस कुल में आता है, तो ऐसे आपको कुल याद करने हैं इसमें। जैसे एक बीजपत्री में कुछ प्रमुख चार कुल हैं। एक है आपका म्यूजेसी, दूसरा कौन? ग्रैमिनी, और क्या आएगा इसमें? क्रूसीफेरी, तो सरसों में तो दो बीज होते हैं, है ना, म्यूजेसी हो गया, ग्रैमिनी हो गया। इसके जो आपके कुल हैं ये आपके एक बीजपत्री में आते हैं। तो कुल भी याद रखना है, कुल के एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में पूछे। जैसे म्यूजेसी में क्या आता है? केला आता है। ग्रैमिनी में आपके गेहूं, चावल वगैरह आते हैं ग्रैमिनी कुल में। तो आपको कुल और द्विबीजपत्री में बहुत सारे कुल हैं आपके, क्रूसीफेरी वगैरह, ये रूबेसी, है ना, ऐसे करके मालवेसी, रूबेसी, ये सभी ये हैं। तो उनको 10-12 है वो याद करने हैं, इसके 2-3 ही है, इसको आपको याद करना है। तो चलिए लिखना, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ
इसके बाद इसको लिखना है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। बस इसके एज एग्जाम्पल आपको याद करने हैं इन दोनों के, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही आपको याद करना है। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म ऐसा पौधा है जिनके बीज आपके फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी कहलाते हैं। ये पौधा द्विलिंगी होता है। इसमें आपके नर और मादा दोनों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नर फूल को कहते हैं पुंकेसर स्टेमन, और मादा फूल को कहते हैं स्त्री केसर या कार्पेल। इसमें दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट एंड डायोकॉट। एक बीजपत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज केवल एक पत्र में होते हैं, जिनको 2 पार्ट में या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक बीजपत्री कहलाते हैं, जैसे चावल, गेहूं। द्विबीजपत्री जिसके बीजों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मटर, चना, मूंगफली, ये सब आते हैं। चलिए लिखिए इसको। जैसे फूल हो गया तो फूल को भी तो पहचानने के लिए होगा ना कि कुछ क्या होता है इसमें। देखिए, जब जो ये बॉटनी का कोर्स करते हैं अलग से जिसमें आता है, उसमें सारी प्रक्रियाएं समझाई जाती हैं कि कैसे पौधों को देखकर बता देंगे उनके हर एक पार्ट से, है ना। हम लोग देख के नहीं बता सकते, हम तो आपको यहाँ पे ऊपरी ऊपरी चीज बता रहे हैं ना कि ये चीज आपको याद करना है, लेकिन वो बता देंगे कि ये किस कुल का हुआ, क्योंकि हर पार्ट की क्वालिटी होती। जैसे मैं आपको एक क्वालिटी बताती हूँ, इसमें जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इसमें आपके जो पुष्प बनेंगे वो 3 पत्र के या फिर 3 के गुणांक होंगे, ठीक है ना, मल्टीपल। मतलब जो फूल बनेगा उसमें 3 पत्तियां होंगी या फिर 3 की क्या होंगी, गुणांक होंगे, मतलब 6 हो जाएंगी। आगे समझ में, वो एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधों की खास बात ये है कि इसमें जो फूल बनते हैं वो 4 या 5 होते हैं, या इन्हीं के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। देखो इस तरह समझाया जाता है। उन लोग जो पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये नहीं बताया था, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि वो लोग कैसे पहचानते होंगे। पहला गुण तो यही हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पेपर में नहीं पूछी जाती, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो समझ गए ना कि एक बीजपत्री को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें फूल में 3 हो या 3 के गुणांक हो, वो सभी पौधे कैसे होंगे, एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री को कैसे पहचानेंगे, उनके फूल की जो पत्तियां होंगी 4 होंगी या 5 होंगी, या इन्हीं के क्या होंगी, मल्टीपल होंगी, ठीक है ना। चलो लिखो, गुड़हल में कितनी पत्तियां होती है? ये देखिए 3 होती है। कौन बोला? 5 होती है। तो कैसा होगा वो? बस पहचान गए ना, पहचान जाओगे ना। लिखो, हम फूल की बात करें, पत्ती की नहीं। क्या बताएं। देखो आप आवृतबीजी डाल के एंजियोस्पर्म डाल लीजिए। देखिए, आवृतबीजी के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है। आवृतबीजी के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है। आवृतबीजी के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनके बीज फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं। जिनके बीज फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। जिनके बीज फलों के अंदर ढके हुए रहते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं। इनमें प्रजनन अंग फूल होता है। यह द्विलिंगी होते हैं। इनमें प्रजनन अंग फूल होता है। इनमें प्रजनन अंग फूल होता है। इनमें नर तथा मादा दोनों फूल उपस्थित होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक को कहेंगे पुंकेसर, एक को कहेंगे स्त्री केसर। लिखना हो साइड में लिख लीजिएगा अपने। नर एवं मादा दोनों फूल उपस्थित होते हैं, क्योंकि दो लिंगी है तो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अगर कोई एक होगा तो एक लिंगी बन जाएगा। चलिए आगे लिखिए। आवृतबीजी पौधे मुख्यतः 2 भागों में विभक्त होते हैं। आगे लिखिए।
आवृत्तबीजी पौधे मुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आवृत्तबीजी पौधे मुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। दो भागों में विभक्त होते हैं, डिवाइड होते हैं। पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। पहले दोनों लिख लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल करते हैं। एक बीजपत्री मोनोकॉट और दूसरा है द्विबीजपत्री डायोकॉट। एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। चलो अब पहला नंबर डाल के लिखो एक बीजपत्री। एक बीजपत्री लिखे इसमें ऐसे पौधे जिनके बीजों में केवल एक पत्र पाया जाता है। अब वो लेटर वाला पत्र नहीं कर देना। आप ऐसा लिखो हेमा कि ऐसे बीज जिनको हम 2 पार्ट या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आप ऐसे लिखो कि आपको समझ में आएगा। जिसमें केवल एक पत्र पाया जाता है। ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक पत्र पाया जाता है एक बीजपत्री कहलाते हैं। हिंदी वाले सब समझ गए हैं, समझा दिया है। एक बीजपत्र पाया जाता है, केवल एक पत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री कहलाते हैं। एक बीजपत्री कहलाते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। ऐसे पौधे जिनके बीजों में केवल एक पत्र पाया जाता है एक बीजपत्री कहलाते हैं। इनमें पुष्प 3 या 3 के गुणांक होते हैं। इनमें पुष्प फूल, इसमें पुष्प 3 या 3 के गुणांक होते हैं। जैसे अभी बताया था ना कि 3 पत्तियां होंगी फूल में या फिर 3 से अधिक होंगी। 3 के अरे मतलब जो फ्लावर होता है, जैसे गुलाब है समझ लो, तो गुलाब की पंखुड़ी बोलते हो ना, पंखुड़ी बोलते हैं। हाँ, तो वही पंखुड़ी जो होती है फूल की वो 3 होगी या 3 की मल्टीपल होगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एक बीजपत्री के जो पौधे होते हैं उनके जो फूल होते हैं 3 या 3 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक, चलो लिखो एक बीजपत्री पौधों के प्रमुख कुल। एक बीजपत्री पौधों के प्रमुख कुल मतलब चार है। 4 के नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे। लिलिएसी पहले डालिए। लिलिएसी के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अरे आपको नहीं, कौन कौन आएगा इसमें नहीं। मतलब कौन कौन से पौधे आएंगे? लहसुन, प्याज, सतावर, हाँ ये सब लिखना है। लिखना शुरू कर। लिलिएसी पहला है, कुल है लिलिएसी, और लिलिएसी के अंतर्गत आता है लहसुन, प्याज, सतावर। मैं पेपर में जो पेपर बना रही हूँ ना, बन गया है, उसमें ये भी क्वेश्चन है, मैं अभी से बताया दे रही हूँ। मतलब यही बस नहीं है, इससे रिलेटेड है, मैं ये कह रही हूँ। मैम और बता दीजिए कौन कौन सी। अरे जो पढ़ा है वैसे सब है। म्यूजेसी में आता है केला। फिर है आपका ग्रैमिनी में आता है। ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि मतलब चावल किस कुल के अंतर्गत आता है, गेहूं किस कुल के अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। कुल का नाम है लिलिएसी वाला। हाँ ये कुल है इनकी, जैसे हम लोग कुल होते हैं ना, वैसे इनके भी कुल बना दिए हैं। चावल, गेहूं लिखे। चावल, गेहूं, धान, और यही चावल वही मतलब मक्का भी लिख लेना इसी में। चना इसमें नहीं आएगा। कौन बोला चना? बताते जा रहे हैं कि जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा वो 2 बीज में आएगा। अभी तो हम एक बीजपत्री लिखा रहे हैं। हाँ तो फिर ज्वार भी लिख लो अगर है तो उसमें। मैंने ज्वार देखा नहीं कभी ना, इसलिए नहीं लिखा हूँ। पालवी लिख लो। पालवी कुल में कौन आता है? हाँ आप आते हो तो लिख लो नारियल। बैर होता है कि
पेड़ होता है? नारियल हो गया, नारियल, ताड़, खजूर, देखो नारियल, ताड़, खजूर, भी आ जाएगा। हाँ छुहाड़ा, बिल्कुल लिख लो। सुपारी, सुपारी, चलो बस हो गया। 4 कुल है एक बीजपत्री के अंतर्गत, लिलिएसी, म्यूजेसी, ग्रैम्बनी और पाल्मी। लिलिएसी के अंतर्गत लहसुन, प्याज, सतावा, म्यूजेसी में केला, ग्रैम्बनी में चावल, गेहूं, मक्का, पाल्मी में है नारियल, ताड़, खजूर, सुपारी। इतना ही, जितना लिखा है उतना तो याद करना ही करना है। आप डालो 2 बीजपत्री। वैसे तो दुनिया में हजारों चीजें, आप हमसे सब कुछ पूछोगे। एक बीजपत्री हम कभी तोड़े ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते आपको। देखो 2 बीजपत्री। पपीता इम्पोर्टेंट नहीं है। डायोकॉट खा के आज देखेंगे, फिर बताएंगे कल। इतना समझ लो, जिसको आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो एक बीजपत्री ही हो गया, बस हो गया। पाल्मी, चलो लिखो 2 बीजपत्री में। ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र पाया जाता है, ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र पाया जाता है, ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र पाया जाता है, जिनके बीजों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 पत्र पाया जाता है, 2 बीजपत्री कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में 2 पत्र पाया जाता है या 2 भागों में उसे विभक्त कर सकते हैं, 2 बीजपत्री कहलाते हैं। लिख लिया? ठीक है। इनके फूल 4 या 5 या इनके गुणांक होते हैं। इनके फूल 4 या 5 तथा इनके गुणांक होते हैं। इनके फूल 4 या 5 या इनके गुणांक होते हैं, मतलब इनका जो भी होगा मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं प्रमुख कुल और पौधे। डाल लीजिए इनके प्रमुख कुल और पौधे। 2 बीजपत्री के प्रमुख कुल और पौधे बहुत सारे हैं, इनको याद करना है आपको। पहला है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में आपका आता है मूली वगैरह आएगा इसमें। क्रूसीफेरी में मूली, सलजम, सरसों आदि। मूली, सलजम। और एक काम आपका है ये कि जो भी आप नाम लिखेंगे यहाँ पे सबका वैज्ञानिक नाम आपको खुद ढूंढ के लिखना है। मूली, सलजम, सरसों को तो वैसे लिखाया है मैंने, तो आपको सब ढूंढना है, मैं नहीं ढूंढूंगी अब कुछ भी, है ना। फूल गोभी लिखो, चलो बातें नहीं करो, लिखो। क्रूसीफेरी के बाद है आपका मालवेसी कुल में कौन आता है? कपास और भिंडी, और कपास, भिंडी, गुड़हल, ठीक है। फिर है मालवेसी के बाद लेग्यूमिनेशी, ये तो सबको पता है। लेग्यूमिनेशी कौन आएगा इसमें? सभी जितने दलहनी पौधे हैं, चाहे वो मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, कुछ भी हो, दाल वाले समस्त दाल पौधे। ठीक है, दाल पौधे का लिखने का मतलब ये लिख लीजिएगा, तुअर, मूंग, उड़द, जो आपको दाल पता है, चना, सब इसी में आएगा। ठीक है,
लेग्यूमिनेसी में, हाँ सोयाबीन वगैरह भी इसी में आ जाएगा। मूंगफली भी आता है इसी में, मटर भी इसी में आता है। दाल है। रुक जाना, मटर की दाल। हाँ मटर की दाल सब तो जानते हो। फिर है आपका लेग्यूमिनेसी के बाद है कंपोजिटी, ये तो जानते हो ना सब कोई। मूंगफली दाल। अरे मैंने इधर नाम लिखे हैं दाल वाले, इनको भी साथ में लिखना है। कहने में बोला मैंने कि दाल है ये, नहीं बोला ना। तो फिर कंपोजिटी में आपका आता है सूर्यमुखी, गेंदा, ये इसमें आता है, ठीक है कंपोजिटी में। और सब के नाम मैं देखूंगी कर कॉपी पे। रुटेशी, रुटेशी इसमें है आपका नींबू, संतरा, मौसमी, नींबू, संतरा, मौसमी, मौसमी है कैसे लिखते हैं, मौसमी, ठीक है ना। मौसमी नहीं लिखना है, मौसमी लिखना है। नहीं नहीं नहीं, मौसमी होता है ना, मौसमी। चलो देखो फिर कुकुरबिटेसी, वो आता है क्या बोलते हैं, बोलो। लौकी। खीरा, मशरूम भी आता है। कुकुरबिटेसी, तरबूज, लौकी, खीरा। अच्छा ये बताइए कि खरबूज किस में आएगा? तरबूज है। खरबूज भी इसी में आएगा। हाँ कद्दू भी इसी में आएगा। कोहड़ा वही लिख लो। हाँ लग रहा है कि सच्ची में एमपी के ही छात्र हो। वैसे एमपी के छात्र कहीं भी जाए छाप छोड़ते। बस बस हो गया, मैंने पूछा ही नहीं ना किसी से कुछ। अब आगे लिखे सोलेनेसी, सोलेनेसी बातें नहीं, आलू और टमाटर। सब्जी ना बनाने लगना ये पे बैठ अच्छा धनिया वगैरह किस में आता है? अम्बेली फेरा, धनिया, जीरा, सौंफ, ये सब इसी में आता है। लिख लीजिए, हो गया हो गया हो गया, लिख लो लिख लो। हो गया बस इतना ही है। हाँ और भी है लेकिन अब हो गए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया आपको। हाँ सोलेनम, सोलेनम लिखा है ये, सोलेनम। हाँ सोलेनेसी भी कहते हैं, सोलेनम भी कहते हैं। सोलेनम से याद रखिए आलू। आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची, मिर्ची को रख लो कहीं पे जहाँ पे मन पड़े। मालवेसी में मिर्ची आती है, अभी तक पता नहीं है। मालवेसी में, हाँ भिंडी में जैसे। हो गया सबका ना? लिखे जल्दी से। अभी मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखाना है, जितना लेट करेंगे आपको उतना नुकसान होगा। चलिए आप डाल लीजिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटा आवृतबीजी, सबसे बड़ा आवृतबीजी, सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा फूल,
ठीक है, तो मैं बोलती जा रही हूँ, आपको लिखते चलना है, ठीक है ना। पहला फैक्ट लिखिए, सबसे छोटा आवृतबीजी, सबसे छोटा आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा आवृतबीजी क्या है, बताओ। सबसे छोटा आवृतबीजी कुछ नहीं आता, लैम्ना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पढ़ते ही नहीं ना, यूकेलिप्टस। सबसे छोटा फूल बताओ। सबसे छोटा पूछ रही हूँ, बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। ये सब पेपर में आ चुके हैं, आपको बस याद करना है, क्योंकि याद नहीं होगा तो कितने भी ऑप्शन आपके सामने आ जाए आप कभी भी टिक नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी पत्ती, सबसे बड़ी पत्ती बताइए। बताओ सबसे बड़ी पत्ती, विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया रीजिया। फिर लिख लीजिए, सबसे छोटा बीज क्या है। सबसे छोटा बीज आप लोग को पता भी है, हाँ हाँ, और लिखने के बाद फिर सब हाँ हाँ करोगे। सबसे छोटा बीज राई से तो छोटा तिल रहता है, तो तिल लिख दें यहाँ पे। आर्किड, हाँ 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 हाँ, याद तो आ गया। सबसे बड़ा बीज बताओ, अब हाँ हाँ नहीं करना, अब बताओ मुझे। सबसे बड़ा बीज अखरोट, बताओ। नारियल का बीज रहता है सबसे बड़ा, इतना बड़ा, वो नारियल का बीज थोड़ी ना है, वो फल है। सबसे बड़ा बीज है लाडोसिया मालवेशिया। रुक जाना, लाडोसिया मालदीविया है शायद, मालदीविया। ये सब वैज्ञानिक नाम है क्या, इनका नाम ही है? इनका ये नाम ही है, नाम वैज्ञानिक नाम पढ़ोगे तो हो गया ना, मालदीविया। कल की क्लास में प्लांट के मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, जड़ तना पत्ती फल फूल है ना, ये सब कुछ पढ़ेंगे।